नमस्कार, मैं उपमी पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में एआई नगर निगम से कचरा पर सख्त निगरानी। 8 ब्लॉक से पटना जंक्शन तक बनेगी 4 लेन सड़क। बिहार में साइबर अपराध पर सख्ती, जीविका दीदियां होंगी तैनात। पटना में क्रूज हादसे का खतरा, बिना लाइफ जैकेट सवारी जारी। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना में एआई नगर निगम से कचरा पर सख्त निगरानी। पटना में खुले में कचरा फेंकने और शहर की गंदगी पर अब सख्त निगरानी की जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एआई स्लैश से 19 इलेक्ट्रिकल नगर नेत्र वाहन तैनात किए जाएंगे, जो 75 वार्डों में निगरानी करेंगे। इनमें 4K कैमरे, वाइड एंगल लेंस और जीपीएस सिस्टम होंगे, जो कचरा, गड्ढे और अवैध कब्जे और खराब स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं की पहचान करेंगे। डेटा का विश्लेषण CSOC सेंटर में एआई के जरिए होगा और नियम तोड़ने पर चालान भी कटेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 8.95 करोड़ रुपए पर खर्च होंगे और इसका उद्देश्य शहर की सफाई और निगरानी को बेहतर बनाना है। पटना मेट्रो टनलिंग कार्य में बड़ी उपलब्धि हुई पूरी। पटना मेट्रो परियोजना के तहत मैनलू हक स्टेडियम से गांधी मैदान तक अंडरग्राउंड टनल की खोदाई पूरी हो गई है, जो प्राथमिकता कॉरिडोर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गांधी मैदान से आकाशवाणी तक लगभग 90% कार्य पूरी हो चुका है। जून से नेहरू पथ में टनल बोरिंग मशीन से काम शुरू होगा। मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर के बीच भी टनल निर्माण जारी है। यह मार्ग पटना विश्वविद्यालय, PMCH और गांधी मैदान होते हुए आकाशवाणी तक जाएगा। वर्ष के अंत तक पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से पटना जंक्शन तक मेट्रो संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। 8 ब्लॉक से पटना जंक्शन तक बनेगी 4 लेन सड़क। पटना में यातायात जाम की समस्याओं को कम करने के लिए 8 ब्लॉक से पटना जंक्शन तक 256 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर काम तेज कर दिया है। इस परियोजना से शहर के प्रमुख मार्गों पर जाम से अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। विभागीय सचिव ने JP गंगा पथ, अटल पथ, पाटलिपथ सहित कई सड़कों और फ्लाईओवरों को निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए हैं। अटल पथ, नेहरू पथ और विभिन्न फ्लाईओवर की खामियों से 30 से 15 दिनों तक ठीक करने का कहा गया है। बिहार में साइबर अपराधी पर सख्ती, जीविका दीदियां होंगी तैनात। बिहार में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने के लिए पटना साइबर पुलिस ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल ठगी से बचने के तरीके सिखाएंगी। पिछले साल पटना में करीब 2500 ठगी साइबर मामले सामने आए हैं, जिनमें ग्रामीण भी तेजी से शिकार बन रहा है। ट्रेनिंग में फर्जी लिंक, APK फाइल, OTP शेयरिंग और नकली कस्टमर केयर जैसे बातों की सलाह दी जाएगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के नाम पे होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। जनगणना के बीच पढ़ाई नहीं रुकेगी, DO का स्पष्ट निर्देश। पटना के जिला शिक्षा पद अधिकारी साकेत रंजन के निर्देश दिया है कि जनगणना कार्य के कारण स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। शिक्षकों को पहले विद्यालय में समय पर उपस्थित होकर पठन पाठन करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही जनगणना कार्य करना होगा। 31 मई 2026 तक चलने वाले पहले चरण में भी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालय प्रधानों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के पालन करने का निर्देश दिया गया है। जनगणना राष्ट्रीय दायित्व है, लेकिन शिक्षा मौलिक अधिकार है, इसलिए दोनों में संतुलन जरूरी है। लापरवाही या अनुपस्थिति पर शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पटना में पशुओं की मुफ्त जांच, आधुनिक लैब से मिल रही सुविधा। पटना स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान में पशुओं की निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध है। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग द्वारा स्थापित आधुनिक प्रयोगशाला में रक्त, मूत्र और अन्य सैंपल की जांच कर बीमारियों की सटीक पहचान की जाती है। यहाँ जोस डिजीज, DB, ब्रुसलेस और गैडर्स जैसे संक्रामक रोगों की मुफ्त भी जांच होती है। इसके अलावा मिल्क, यूरिन, पोल्ट्री, जल, गोबर, स्किन स्कैंपिंग और बायोपेशी जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। यह पहल पशुपालकों के समय पर उपचार और पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन में मदद करती है। पटना DNA संस्थान में शुरू होंगे एग्जीबिशन के नए कोर्स। पटना के शास्त्री नगर स्थित दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में सत्र 2026-27 से MBA और BBA पाठ्यक्रम शुरू होंगे। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से समयबद्ध ये कोर्स कृषि और सहकारिता क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेंगे। इंटरमीडिएट के बाद छात्र इनमें प्रवेश ले सकते हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर KP रंजन के अनुसार इन पाठ्यक्रमों से कुशल मानव संसाधन तैयार होगा,
जो किसानों की आय बढ़ाने, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य एग्जीबिशन शिक्षा की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम अस्थिर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज आंधी, बारिश और गरज चमक की संभावना हो सकती है। दिन भर बादल छाए रहेंगे और पिछले दिनों की बारिश के असर से तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि आंधी के दौरान पेड़ों और कमजोर ढांचों के नीचे न रुके। सीएम सम्राट चौधरी ने 6 मई को बुलाई कैबिनेट बैठक। सम्राट चौधरी ने 6 मई को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इसमें कई बड़े प्रस्ताव, नई नीतियों, विकास योजनाओं की गति और प्रशासनिक सुधारों पर निर्णय लिया जा सकता है। कुछ फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ने की संभावना है। सियासी विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक सरकार की आगामी रणनीति तय करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और कैबिनेट विस्तार से पहले सत्ता संतुलन के संकेत भी दी सकती है। पटना में क्रूज हादसे का खतरा, बिना लाइफ जैकेट सवारी जारी। पटना के दीघा घाट पर गंगा में नावों और क्रूज संचालन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद भी पर्यटक बिना लाइफ जैकेट के नाव पर सवारी कर रहा है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जहाज एमवी कौटिल्य चल रहा है, जिसमें सुरक्षा का दावा किया गया है, लेकिन छोटी नावों में लापरवाही जारी है। यात्रियों की सुरक्षा उपकरणों की कमी, ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने जांच की बात कही है और एसएचओ से निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में वॉकथॉन से घुटना स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश। पटना में पारस हेल्थ द्वारा आयोजित लेट्स वॉक फॉर नी वॉकथॉन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम पारस हेल्थ परिसर से शुरू होकर आईसीआईएमएस तक आयोजित हुआ, जिसमें 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें एनएससी, एसएसबी जवान, स्वास्थ्यकर्मी और 300 से अधिक वे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने घुटना प्रत्यारोपण के बाद स्वस्थ जीवन पाया है। डॉक्टरों ने घुटने की देखभाल, व्यायाम और संतुलित जीवन शैली पर जागरूकता दी। कार्यक्रम का उद्देश्य घुटना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बढ़ाना और समय पर इलाज के महत्व को समझाना था। पूरे आयोजन में लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। हैंडलूम भवन में अवैध होटल हॉल पे चलेगा बुलडोजर। पटना नगर निगम ने हैंडलूम भवन परिसर में बने होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल को अवैध घोषित कर कार्रवाई शुरू की है। जांच में पाया गया कि बुनकरों के कल्याण के लिए आवंटित जमीन की व्यावसायिक उपयोग कर लीज की शर्तों पर उल्लंघन किया गया। मूल उद्देश्य दुकानें, प्रशिक्षण केंद्र और करघा अब समाप्त हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर निगम ने आवंटन रद्द कर कब्जा लेने का आदेश दिया है। प्रबंधन को 30 दिनों में खुद अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया, अन्यथा निगम बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च भी वसूलेगा। मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 5 मई तक। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट व ट्विटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 5 मई रात 10 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क का भुगतान उसी दिन रात 11:59 तक संभव होगा। जिन उम्मीदवारों के आवेदन में कोई त्रुटि रह गई है, वह 6 मई रात्रि 11:59 तक सुबह सुधार कर सकते हैं। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे या अपने फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं। हर महीने 2 मंगलवार को गांव में लगेगा सरकार का दरबार। सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पंचायत में सरकार का दरबार लगाने का निर्णय लिया है। 19 मई से शुरू होकर हर महीने से पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित होंगे। इनमें जिला के वरिष्ठ अधिकारी गांव में पहुंचकर शिकायत सुनेंगे और मौके पर समाधान करेंगे। शिविर से 30 दिन पहले आवेदन लिए जाएंगे। खास जोर पर भूमि विवादों से निपटारे पर रहेगा। साथ ही लंबित मामलों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा और लापरवाही पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 11 मई को मंदिरी नाला सड़क का उद्घाटन होगा संभव। आयकर गोलंबर से बास घाट काली मंदिर तक मंदिरी नाले की जीर्णोद्धार और उस पर सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है।
लगभग 3.5 मीटर गहरे ट्विन बैरल आरसी नाले के ऊपर 11 मीटर चौड़ी 2 लेन सड़क बनाई गई है। हालांकि लोग इसका उपयोग शुरू कर चुके हैं, लेकिन औपचारिक उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। संभावना है कि 11 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन इसका उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और जल निकासी की समस्या भी कम होगी, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जून से शुरू होगा एग्री बिजनेस कोर्स नामांकन प्रक्रिया शुरू। बिहार में एग्री बिजनेस शिक्षा की शुरुआत होने जा रही है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान में बीए और एमबीए स्तर पर यह पाठ्यक्रम शुरू होगा। नामांकन प्रक्रिया जून से शुरू होगी, जिसमें इंटरव्यू और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। संस्थान के निर्देशक डॉक्टर केपी रंजन के अनुसार एग्री बिजनेस तेजी से उभरता हुआ कैरियर क्षेत्र है। इस कोर्स के बाद छात्रों को कृषि, सहकारिता, डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन और विभागों और विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे उनके कैरियर की संभावनाएं बढ़ेगी। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी मरीन ड्राइव की। मरीन ड्राइव, जिसे गंगा पथ भी कहा जाता है, यह पटना का एक रिवर फ्रंट मार्ग है। यह सड़क गंगा नदी के किनारे बनी है और शहर के ट्रैफिक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से गंगा का सुंदर दृश्य खासकर सुबह और शाम के समय लोगों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ वॉक, ड्राइव और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। यह परियोजना आधुनिक बुनियादी ढांचे का उदाहरण है, जिससे पटना की कनेक्टिविटी और सौंदर्य दोनों को बेहतर बनाता है, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। नीट छात्र मौत केस में सीबीआई जांच पर कोर्ट नाराज। पटना में नीट छात्र मौत मामले की जांच में देरी पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने सीबीआई पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जांच में लापरवाही हुई है और अब तक छात्रा की मां का बयान दर्ज नहीं किया गया है, जो गंभीर चूक है। अदालत ने 3 दिनों में मां का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने और 2 माह के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया। पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। गौरीचक में एसटीएफ की कार्रवाई, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। पटना के गौरीचक इलाके में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 हथियार तस्कर महेश यादव और सदन प्रसाद को गिरफ्तार किया। हल्दाड़ी चक में छापेमारी के दौरान दोनों को अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। उनके पास से 1 कट्टा, 10 बैरल और 1 बाइक और 12,750 रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि नालंदा में एक मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी, जहां किराए के मकान में हथियार बनाए जाते थे। एसटीएफ ने वहां भी छापेमारी कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। महेश पर 9 और सदन पर 3 आपराधिक मामले पहले से दर्ज थे। बीएस कॉलेज में छात्र से बदतमीजी पर हंगामा। पटना के बीएस कॉलेज में एक शिक्षक पर छात्रा से बदतमीजी के आरोप को लेकर परीक्षार्थी ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के पहुंचने पर एक छात्र को अभिरक्षा में लिया गया, जिससे छात्र और भड़क गया और गांधी मैदान मार्ग को करीब 1.5 घंटे तक जाम कर दिया। छात्र ने साथी को छोड़ने की मांग की और पुलिस वाहन को भी रोक दिया। बाद में पुलिस ने समझाकर छात्र को छोड़ दिया, तब तक मामला शांत हुआ। प्राचार्य ने आरोप को निराधार बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली और जांच अभी जारी है। पालीगंज में अवैध बालू खनन पर छापेमारी। पालीगंज के रानी तालाब थाना क्षेत्र स्थित जीतन छपड़ा बालू घाट पर अवैध खनन के खिलाफ जिला खनन विभाग ने छापेमारी की। प्रशासन के पहुंचने से पहले ही 12 से अधिक ट्रैक्टर लेकर बालू माफिया फरार हो गए। घाट पर 10-10 फीट गहरे पाए गए, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया। खनन पथ अधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार कई दिनों से शाम होते ही दर्जन ट्रैक्टर आके अवैध खनन में लगते थे, जिससे आवाजाही में परेशानी भी हो रही थी। विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। आईपीएल 2026 के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई से पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए, लेकिन चेन्नई के खिलाफ गेंदबाजी में आखिरी शानदार वापसी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान ऋतुराज ने नवादा 57 रन बनाए और युवक कार्तिक शर्मा ने अपनी पहली अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों की मजबूती साझेदारी से टीम ने आसानी से मैच जीत लिया। गायकवाड़ ने गेंदबाजी की तारीफ की और कहा कि लक्ष्य थोड़ा कम था। इस जीत से चेन्नई ने दिखाया कि उनकी टीम संतुलित और मजबूत है। बिहार में चीनी उद्योगों को बढ़ावा, 25 नई मिलों की तैयारी तेज। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी पहल करते हुए बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने और 25 नई चीनी मिलों को स्थापित करने का निर्णय लिया।
7 निश्चय 3 योजना के तहत इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए जिला अधिकारियों को प्रत्येक जिले में 100 एकड़ भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। कई जिलों ने प्रस्ताव भेज दिए, जबकि कुछ से रिपोर्ट अभी बाकी है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को लाभ, रोजगार के अवसर और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हर्ष मर्डर केस में दूसरा एनकाउंटर, पुलिस का बड़ा एक्शन। सिवान के चर्चित हर्ष मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सोनी यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इससे पहले एक अन्य आरोपी छोटू यादव को भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया था। 29 अप्रैल को रोड रेज की घटना में भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह के भतीजे हर्ष सिंह और चंदन सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की जांच तेज कर दी थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश बताया और हर अपराध का बदला जैसा टिप्पणी की। पवन सिंह को पीछे छोड़ आगे बढ़ी अक्षरा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा है कि उन्हें दूसरी बार प्यार हुआ और वह फिलहाल रिलेशनशिप में है। उन्होंने कहा कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य पर ध्यान दे रही है। पवन सिंह के साथ उन्होंने पुराने रिश्ते को उन्होंने भूतकाल बताया। शादी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी वह सामने वाले इंसान को समझ रही है और उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। नजर लगने की बात भी उन्होंने की। पवन सिंह पर सवाल पर वह हंस पड़ी और उनकी अच्छाई पर याद ना होने की बात कही, जबकि निरहुआ को बेहतर अभिनेता बताया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है जामिल अख्तर, दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, रोजिया मोहम्मद, शिव कुमार और शाबिता जायसवाल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, अगर आपको एक बदलाव करना हो तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।